You're watching MLS Legal TV. Share it and like it. Channel is for you. Your question answered here. MLS Legal TV. नाज़रीन MLS लीगल टीवी की जानिब से आपको खुश आमदीद। हम हाजिर हैं आपके पास आपके सवालों के जवाब के साथ, और आज फिर बात करेंगे अपने एडवोकेट मलिक मकबूल मलिक साहब से, और इनसे हम पूछेंगे बहुत सारी चीज़ें। आपको फ़ायदा हो रहा है तो ज़रूर कमेंट में लिख दीजिए करें, और अगर आपको कुछ पूछना है तो हमसे कांटेक्ट कीजिए। कुछ लोग पूछते हैं कि जी हमने ईमेल किया था। देखिए भाई, अगर आपने ईमेल किया आपको जवाब ज़रूर मिला होगा। अगर आपने कमेंट किया है तो उसके ऊपर भी आपको कहीं ना कहीं उसको इशारा मिला होगा आप कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं। टेलीफोन नंबर आप व्हाट्सएप का मांग रहे हैं, हमारा जो लाइन नंबर है वो नीचे लिखा हुआ है, मैं रिपीट कर देता हूँ, 01617956217, 01617956217। और फिर वहाँ से आप मलिक मकबूल साहब से या उस रिलेटेड शख्स से बात हो सकती है जो आपके केस को डील करेगा। आप सवाल पूछते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, हमें जवाब देने में भी खुशी होती है कि हमारे जवाब आपको मिल रहे हैं और खुशी हो रही है। आपकी जानिब से हम मकबूल मलिक साहब का शुक्रिया अदा करेंगे, वो अपना वक्त देते हैं और आपकी तरफ से इन्हें खुश आमदीद भी कहेंगे। मलिक साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। आज अस्सलाम वालेकुम और गुड इवनिंग और गुड आफ्टरनून, जब भी आप देखते हैं ये। सबसे पहले तो लोधी साहब आपका शुक्रिया कि आप आ जाते हैं और हमें ये मौका देते हैं कि हम बरूबो अपने नाजरीन को ये बता सकें। इट्स वेरी हेल्पफुल एंड आई डू अप्रिशिएट योर टाइम एंड कंसिडरेशन इन डूइंग ऑल दिस। थैंक यू सर। आज हम चलेंगे पहले सवाल की जानिब, मलिक साहब से पूछेंगे कि मलिक साहब ये बताइए कि इमिग्रेशन का जो लेटेस्ट रूल क्या है, रूल्स की बात हो रही है। रूल ये है कि अगर है ना, जो इन्होंने ये एक रूल होता है कि जो खुद बना लेते हैं होम ऑफिस वाले, राइट, वो ये है कि जो नया बनाया कि जो लॉ फॉर रेजिडेंस था ना 10 ईयर का, उसमें क्या क्या आप काउंट कर सकते हैं। ठीक, याद करें पहले हम ये भी कहते थे कि उसमें जो इमिग्रेशन बेल है वो भी लॉफुल होती थी, लेकिन अब उन्होंने कहा है एज अ विजिटर नहीं काउंट होगा उसमें, जितने देर आपने विजिटर रहे हैं। शॉर्ट टर्म स्टूडेंट रहे हैं तब भी नहीं काउंट होगा। अगर आप सीजनल वर्कर पे आए हैं, राइट, वो भी नहीं काउंट होगा। और सीजनल वर्कर पे ये भी याद रखें कि कई आर्टिस्ट हैं टियर 5 पे जो शॉर्ट टर्म पे आते हैं, ठीक, वो भी नहीं काउंट होगा। ठीक। और सबसे ज्यादा उन्होंने कहा कि इमिग्रेशन बेल नहीं है जो सालों के साल लगी रहती थी, वो भी नहीं हम काउंट करेंगे टूवर्ड्स 10 ईयर लॉ फॉर रेजिडेंस में। ये उनका रूल है जो अभी उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है। तो फिर ये इमिग्रेशन का जो लॉ है ये 2023 में कुछ बना है, ऐसा कोई लॉ भी बनाया है कोई? देखिए जो नया लॉ बन रहा है ना इमिग्रेशन लॉ 2023 में, उसमें पहले ये है कि हमारी जो होम सेक्रेटरी है ना उस पर ड्यूटी इम्पोज कर दी है कि आपने जितने भी विदाउट पेपर्स लोग यहाँ रहते हैं ना उन्हें आपने निकालना है, राइट। उसे अपनी सेफ थर्ड कंट्री में भी आप भेज सकती हैं, राइट, क्योंकि सेफ थर्ड कंट्री वो है कि जहाँ से मेरा मतलब ये कहें कि जो इशारा दे रहे हैं वो है रिवांडा, राइट। अगर वो नहीं भेज सके आपकी कंट्री, ये देखे ना कि आप कहते हैं जी मेरी कंट्री सेफ नहीं है, राइट, जिस तरफ लगा ले, अभी सूडान का लगा ले, राइट, सीरिया का लगा ले, अगर उन लोगों को ये भी कर सकते हैं कि उन लोगों को रिवांडा ये इशारा कर रहे हैं। ये एक लॉ बन गया है कि द होम सेक्रेटरीज पे एक ड्यूटी आ गई है कि आपने उन लोगों को निकालना है। ये था नया लॉ जो आप कहते हैं ना कि लॉ क्या है, वो पहला था रूल, वो रूल था और ये लॉ है। ये बहुत बारीक सी चीज़ है, इसको समझिएगा कि रूल और लॉ में क्या फ़र्क है। बड़ी अच्छी तरीके से मलिक साहब ने हमें बता दिया कि रूल्स और लॉ में क्या फ़र्क होता है। अच्छा ये बताइए कि जो जुलाई 2023 में यूके के जो इमिग्रेशन लॉ में कुछ चेंजेस भी आई हैं? ये जी उन्होंने ये कहा कि इमिग्रेशन सिंपली स्टेट्स द प्री सेटल स्टेटस है जो लोगों के, ये प्री सेटल होते थे जो ई नेशनल है, वो जो आए थे ना उनको मिलता था जो प्री सेटल्ड, अच्छा, राइट। ये याद रखें कि ये ना समझे कि जो स्पाउसेस आए थे उन्हें मेरा मतलब है लिमिटेड लीव थी 2.5 साल की, वो और लीव है, लेकिन जिन्हें प्री सेटल स्टेटस मिला था, इफ़ यू आर डिपेंडेंट ऑफ ईईसी नेशनल या कोई भी आपकी वजह से आपको प्री सेटल स्टेटस है ना, वो कहते हैं
होम ऑफिस वाले ये कहते हैं कि हम उसे ऑटोमेटिकली आपकी एक्सटेंशन कर देंगे। अच्छा। या अगर आपका वैलिड है, मेरा तो टाइम आ गया कि सेटलमेंट का, तो हम सेटलमेंट का आपको कर देंगे, आपको एप्लीकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। दैट इज़ व्हाट आई कॉल चेंजेस आई हैं जो फॉर द यूके इमिग्रेशन। But that is a लेकिन rule. इट्स नॉट अ नो, ये रूल नहीं है, इट्स अ चेंजिंग इन इमिग्रेशन, यूके इमिग्रेशन। अच्छा। राइट, ठीक। वो कह लें कि रूल में उन्होंने चेंजिंग की है। अच्छा, ठीक। राइट, लेकिन रूल जो होता है ना, कोई भी रूल होगा ना, इट डज नॉट बिकम अ एक्ट अनटिल ये पार्लियामेंट में पास ना हो जाए। ठीक। ये बात याद रखिए, लॉ में और रूल में इतना सा फर्क है, इस चैलेंजेबल। ठीक। राइट, लेकिन ये एक तरह का तो अच्छी बात है ना कि लोगों को जिनको सेटलमेंट स्टेटस प्री सेटल मिली है उनको सेटलमेंट मिल जाएगा। सही है। लेकिन क्या हम, अगर उनसे कोई गलती होगी तो उसका कौन देगा फाला? मेरा मतलब, अगर वो ओवर स्टेयर हो गए, वो तो कहेंगे कि आपको तो पता होता था, आपने क्यों नहीं रिमाइंड किया हमें। सो द ओनस इजंट ऑल ऑन द होम ऑफिस, ओनस थोड़ी सी आप पे भी रहती है कि आप भी कुछ कर लें। तो इस पे आप क्या क्या सजेस्ट करेंगे लोगों मैं को? लोगों को कहता हूं कि देखो ना, अगर ऐसा एप्लीकेशन भी कर देंगे तो उसमें आपका कौन सा ज्यादा खर्चा है। सही है। लेकिन मेरा तो, क्योंकि सब फ्री एप्लीकेशन, लेकिन मेरा तो वकील का खर्चा होगा, ये मैं जरूर कहता हूँ। लेकिन अगर खुदा ना करे कि आपका नहीं आया, तो फिर वकील के पास जाएंगे, फिर वो इन्वेस्टिगेटर करेगा, तो ज्यादा खर्चा आ जाएगा। सही। खर्चे से बचिए और अपनी एप्लीकेशन करने से पहले किसी अच्छे से सोलिसिटर से रब्ता कीजिए और कागज़ जमा कराइए। अगर आप प्री सेटलमेंट के ज़ुमरे में आते हैं तो इसको डिले ना कीजिए। होम ऑफिस के रूल्स या चेंजेस के मुताबिक उन्होंने बताया कि वो ऑटोमेटिक करेंगे, लेकिन ज़िम्मेदारी मलिक साहब ने कहा हम लोगों पर भी आती है, आप लोगों पर भी आती है, इसको भर कर दीजिए। अच्छा, ये जो अभी 10 ईयर का वीज़ा बैन है यूके का, ये क्या है, इसके बारे में बताइए। आज आप बड़े सवाल ले रहे हैं सर। लोग पूछते हैं और आप बताते हैं, उनको फ़ायदा होता है। लोग कहते हैं जी हमारे को 10 साल की जो ये वीज़े के ऊपर बैन है, हम किस तरह इससे बच सकते हैं, ये क्या, ये आप ही बता सकते हैं ना। ये देखिए, अगर आपको यहाँ इलीगल डॉक्यूमेंट्स पे या कुछ ऐसी चीज़ में इन्होंने आपके पास लगा दिया कि आप 10 ईयर यहाँ एप्लीकेशन ही दे सकते, वो ज़्यादा से ज़्यादा होती है कि 420 भी लग जाती है, 403C की भी। कई कुछ वो ना कि अगर आपने डॉक्यूमेंट गलत दे दिए हैं, कुछ डिक्लेयर नहीं किया, या कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट दे दिया जो उस पर नहीं है, जो नहीं देना चाहिए था। जैसे अक्सर होता है कि आपने एप्लीकेशन की है और ये डिक्लेयर नहीं किया कि मेरे ऊपर ये कोई ड्राइविंग ऑफेंस है और मैं बैन हुआ हूँ। राइट। अच्छा। और वो पता चल गया, दैट्स डिसेप्शन, वो भी बैन कर सकते हैं आपको 10 साल का। राइट। अक्सर ये होता है कि वो अगर कर दे वापस, तो 10 ईयर के बाद जब आपने एप्लीकेशन करनी है ना, मेक श्योर कि आप वो कोई भी चीज़ ऐसी ना दें जो आप पे नेगेटिव हो जाएगी। सही है। Right. जो कुछ मैं भी यही हुआ है वो कहूँगा। यानी डॉक्यूमेंटेशन जो है आपकी वो रियल एंड ट्रू सबमिट करें ताकि आपको परेशानी ना उठानी पड़े। अच्छा, ये जो है यूके का जो अपना वीज़ा है, अपना एक्सपेंसिव हो रहा है विजिटर्स के लिए भी, स्टूडेंट्स के लिए भी, इस पे आपका क्या स्टैंड है? आप भी काफ़ी आजकल पढ़ते हैं मेरा ख्याल। नई चीज़ लोधी साहब, ये सिर्फ 15 पाउंड इंक्रीज हुए हैं। अच्छा। विजिटर वीज़ा और अपने दूसरा स्टूडेंट वीज़े पे। ठीक। सो जो 6 मंथ्स का विजिटर वीज़ा है वो हो गया है 115 पाउंड का, पहले 100 पाउंड का था। 15 पाउंड बढ़ गया। हाँ, और जो स्टूडेंट का है वो 127 का हो गया। ठीक। ये दोनों में ये फर्क आया। बाकी फीसों में तो हमने बात की थी, हाँ जी, उसमें बिल्कुल काफी की थी, लेकिन ये दोनों जो है ना, ये 15 पाउंड का है, उन्होंने एक्स्ट्रा किया। एक्स्ट्रा किया, यानी बेयरेबल है ये। जी ठीक है। ये जो विजिट वीज़ा है आपका स्टूडेंट का और विजिटर्स का, इसमें जो इंक्रीज़ हुई है वो सिर्फ 15 पाउंड की हुई है। डेफिनेटली हालात के मुताबिक गवर्नमेंट भी देखती है कि हमने किस तरह कवर करना है, एक्सपेंसिव हो रहा है और कुछ चीज़ें हम करते हैं। यहाँ हम छोटी सी लेंगे ब्रेक, मिलते हैं। छोटी सी ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाइएगा, बात करेंगे इमिग्रेशन के ऊपर और जो लोग यहाँ पर उनको मिल चुकी है, असाइलम पे आ चुके हैं, वो क्या कर सकते हैं। ब्रेक के बाद।
Malik Legal Solicitors. When your rights are at stake, you need experienced lawyers. Our experienced team of professionals can assist you in all matters, including immigration, civil litigation, criminal law, commercial law, family law, hearing loss, personal injury, RTA, entrepreneur, JR applications. Call us 0161 7956 0161 7956217 मलिक लीगल सोलिसिटर। नाज़रीन वेलकम बैक, यूर वाचिंग MLS लीगल टीवी और हम मौजूद हैं आपके साथ। हमारे पास सवालात आते हैं आप लोगों के। एक सवाल हमें आया है, किसी व्यूअर ने पूछा है कि उसको रिफ्यूज स्टेटस मिल गया। मलिक साहब, एक हमारा जो व्यूअर है उसने कहा कि जी मुझे रिफ्यूज स्टेटस मिल चुका है और अभी मैंने नेशनलिटी नहीं ली। तो उसका सवाल ये था कि क्या मैं अपने जिस मुल्क से आया, जिस कंट्री से आया, वहाँ जा सकता है? इस सवाल का जवाब तो उन्हें खुद ही पता होगा जी। पहली तो बात यह है कि जिस कंट्री से आप आए हैं आपको रेफ्यूजी स्टेटस मिली है कि आप रेफ्यूजी हैं और असाइलम आपको मिल गई है, चाहे वो ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे हो या चाहे वो अपने असाइलम बेस पे हो गया, आपके जान को कोई खतरा है, ठीक, जिससे हम कहते हैं परसिक्यूशन। अपने लोधी साहब, अगर आपको अभी असाइलम मिल गई है, रेफ्यूजी स्टेटस 5 साल का मिल गया है, वो अभी इंडेफिनिट लीव नहीं है, वो टेम्पररी लीव है। तो जिनको लिखा होता है इंडेफिनिट, नहीं, मैं बात बताता हूँ। और वो आपको इसलिए लीव मिली है कि आपकी कंट्री में आपकी जान को खतरा है। ठीक, अगर आप जा सकते वापस तो आपकी लीव तो खत्म हो जाएगी ना। फिर तो मेरा तो ये सेंसिबल तरीके से सोचा जाए कि अगर खतरा नहीं है तो फिर आप अपनी कंट्री में जाएं। अच्छा, जो ILR जिसको मिला है, नहीं, किसी को भी, चाहे वो ILR, अभी हम सिर्फ असाइलम, आपने रेफ्यूजी, जी, ये बात याद रखें कि कैसे कैसे होता है। ठीक है। पहली तो बात ये है कि आपको रेफ्यूजी स्टेटस मिल गया है, ठीक हो गया। रेफ्यूजी स्टेटस का मतलब यह है कि 5 साल के बाद आपको इंडेफिनिट मिलेगा। ठीक है, इंडेफिनिट मिल गया उसको। अगर उस 5 साल में भी अगर आपकी कंट्री के हालात ठीक हो तो आप वापस चले जाएं। ठीक, ILR के बाद भी अगर आपके हालात ठीक है तो आप कंट्री में चले जाएं। ठीक, राइट। फिर भी मेरा मतलब आपने नेशनल, उसके बाद 1 साल फिर बाद में आपने नेशनलिटी ले ली है जी। ये तो है कि आपकी कंट्री के हालात बदल गए हैं, तो फिर आपको यहाँ की नेशनलिटी देने की जरूरत नहीं, आप जाएंगे। ठीक, लेकिन अगर आपकी जान को अभी भी खतरा है तो आपको नहीं जाना चाहिए। ठीक, अगर वो हालात बदल गए हैं, जिस हालात से आपको आए थे, आपको रेफ्यूजी स्टेटस भी मिल गया, आपको ILR भी मिल गया, अब आपको नेशनलिटी भी मिल गई। इसी तौर पे मैं अभी जाऊंगा, अगर जैसे इन्होंने कानून बना दिया है कि हम आपको आपकी नेशनलिटी भी कैंसिल कर सकते हैं। हाँ, इसके ऊपर ये बात हमने की भी थी कि नेशनलिटी वो उसके बारे में बताइए। ये जो नेशनलिटी कैंसिल करेंगे तो इसमें भी कोई ऐसा है कि लोग अपील कर सके कि इसके बारे में? पहले तो बात यह है कि नेशनलिटी कैंसिल कैसे होती है। हाँ जी। अगर आपने डिसेप्शन या झूठ बोल के, ये हमने सिर्फ लास्ट टाइम जो कवर किया था ना, वो ये किया था कि जो लोग यहाँ चार्ज हो जाते हैं जैसे कोई ऑफेंस पे, जी, राइट, उनकी नेशनलिटी कैंसिल होती है। ठीक, वो तो सबको पता होना चाहिए अब कि अगर आपको नेशनलिटी मिली है, राइट, और आपके पास अगर बच्चों के पास भी अगर दूसरी नेशनलिटी है, राइट, और यहाँ मेरा मतलब एथनिक उनको एक्सेप्ट कर लेगा, उनको नेशनलिटी भी कैंसिल कर देंगे और वापस भेज देंगे। अगर इफ़ यू इन्वॉल्व इन अ बिग क्राइम या मेरा टेररिज्म, कुछ भी ऐसी चीज़ें होंगी वो भेज सकते हैं। ठीक, अब बात आई है कि जो नई चीज़ मैं आपको आज बताने लगा हूँ, अगर आपने झूठ बोल के नेशनलिटी ली है, अच्छा, उसकी नेशनलिटी भी ख़त्म हो जाती है। ये ऐसे है कि किसी ने कहा था जैसे शादी कर ली है यहाँ किसी पोलिश के साथ या किसी EEC कंट्री के साथ, स्टे मिल गया, स्टे के बाद उसने अपना कर दिया, लेकिन बाद में उसने एप्लीकेशन कर दी कि मेरी क्या वाइफ आ सकती है पाकिस्तान से, राइट। पहले डिक्लेयर कर दिया था कि उससे डिवोर्स हो गया है पहली वाइफ को, और 2018 में उसने यहाँ कैनेडा को डिवोर्स दे दिया, राइट, उसका फाइनलाइज हो गया जब यहाँ की इंडेफिनिट मिली उसे। लेकिन उस दौरान उसने कहा था कि 200 और
2009 में हमारा डिवोर्स हो गया था वहाँ, ठीक। लेकिन 2011 में राइट बिफोर ही मेड उससे एक और बच्चा वहाँ हुआ है। पाकिस्तान, हाँ, लेकिन उसने डिक्लेयर नहीं किया। जिस कंट्री से आया था वो। हाँ। अच्छा। वहाँ डिक्लेयर नहीं किया। कुछ भी डिक्लेयर करना, अक्सर ये बातें मैं उनको लोगों को बताता हूँ कि झूठ बोल के जिन्होंने नेशनैलिटी ली है ना, उनकी भी नेशनैलिटी कैंसिल हो सकती है। अच्छा, this is one लेकिन of the reason। रीजंस झूठ, जैसे झूठ बहुत है, कई मेरा मतलब कंट्री गलत बता के आए हुए हैं राइट, बाद में पता चलता है कि ये और कंट्री के है, ये कर्ड्स नहीं है, ये टर्क्स हैं, ये दूसरे हैं, मेरा तो ये अफगानी नहीं है, ये मेरा मतलब किसी दूसरी कंट्री का कंट्री शो किया, शुरू लेकिन किया हुआ है उन्होंने। अगर तो वो कंटिन्यू कर देंगे, जब भी ये पता चले तो आपकी नेशनैलिटी कैंसिल हो सकती है। सही है। तो सच अब बात यहाँ रही है कि वहाँ बात खत्म ना करें राइट, इसकी अपील जरूर होती है। अच्छा। कि देखो ना, सर्कमस्टांसेस बाद में भी चेंज हो सकते हैं कि मेरा मतलब आपका कोई पहले था, जैसे कोई चीज़ थी जो आपने डिक्लेयर नहीं की हुई, वो किस वजह से नहीं की थी राइट, कि यू आर अंडर प्रेशर या कोई ऐसी चीज़ थी, उसका भी सॉलिड रीजन होना चाहिए। लेकिन यही तो अपीलों में है। ये मैं रीज़न तो वो बताएंगे ना जिन्होंने अपील करनी है। जी, जी। कि मेरा मतलब देखिए जी, मेरा मतलब अफगानी था लेकिन मैं पाकिस्तान रहता था राइट, सही है। और उस वक्त पाकिस्तान रहने में हमें वहाँ शनाख्ती कार्ड बनाना पड़ा था सही है। राइट, और लेकिन मैं ओरिजिनली वहाँ का नहीं हूँ। हाँ, ठीक है। राइट, अगर तो ये चीज़ें बाद में वो कहते नहीं जी आपने क्यों नहीं बताया कि आप पाकिस्तानी हैं, तो आप ये भी कह सकते हैं कि मैं नहीं, ये देखिए ये कब बना था, ये एविडेंस लाओ, और लेट्स अपील, और अपील पे एकदम हार ना मानो, एकदम हार मत मानो, और अपील हो सकती है। जिन लोगों की नेशनैलिटी अगर कैंसिल होने तक आती है तो वो अपील कर सकते हैं। मलक साहब ने बड़ी खूबसूरत सी बात बताई। सॉलिड रीज़न होने चाहिए आपके पास कि ऐसा अगर आपने गलत बयानी की है तो उसको आप क्यों की थी, और नेशनैलिटी कैंसिल हो सकती है। एहतियात कीजिए, जो भी कागज़ सबमिट करें सच और ट्रुथ पे काम करें, और उसी की जीत होती है। मलक साहब से हमारी बात हो रही थी, इसी सिलसिले में इमिग्रेशन के बारे में भी हम बात करते हैं और आप तक ये बातें पहुंचती हैं। मलक साहब, कोई चीज़ हमारे व्यूवर के लिए बताइए कि जो आने वाले वक्त में इमिग्रेशन के जो कानून आप देखते हैं, कुछ बात करते हैं, कोई ऐसी चीज़ें डेवलप हो रही हैं, कुछ पक रहा है पीछे? देखिए, पहली तो बात यह है कि यहाँ की गवर्नमेंट जो है ना, इन्होंने तो लगा लिया अब कि हम ना इमिग्रेशन के अगेंस्ट जाएंगे, हर बात अगेंस्ट करेंगे तो हमें वोट्स मिलेगी। मेरा मतलब ऋषि सुनक एंड हमारी होम सेक्रेटरी बेबमन, देर आफ्टर दैट, यहाँ तक कि इन्होंने दूसरी पार्टी की, मेरा मतलब लेबर पार्टी की, इवन इमिग्रेशन पॉलिसियों पे भी कह दिया ये गलत है, वो नहीं सही, ये नहीं सही। क्योंकि अब क्या होना है, क्योंकि स्टूडेंट अब थोड़ा सा वापस जाएगा जो आ गया है, तो वो नेट माइग्रेशन इनकी कम हो जाएगी। सही है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि नेट माइग्रेशन में जो है ना, स्टूडेंट ना गिने जो टेम्पररी लोग यहाँ आ गए हैं। जो टेम्पररी वीजे पे आते हैं उसे नेट माइग्रेशन में नहीं गिनना चाहिए। That's always been my policy, and I hope the Home Office can consider that and take it into account कि एक चीज़ पे कैसे माइग्रेशन हम डाउन लाएंगे कि पहले ट्रू पिक्चर है जो हम लोगों को बताएं कि ये ट्रू पिक्चर है कि जितने लोग यहाँ रहने आए हैं। अक्सर रहने यहाँ लोग वो आते हैं जो स्किल्ड वर्कर्स हैं, वो काफ़ी आ रहे हैं, प्रोफेशनल लोगों के पास जॉब्स हैं। मैंने अभी देखा है कि लोगों के पास ऐसी जॉब्स हैं, डायरेक्टर्स ऑफ बिग ब्लू चिप कंपनीज आए हैं, उन्होंने लगाए हैं, हु आर अर्निंग 70,000-80,000 to 40,000 पाउंड्स। लेकिन बदकिस्मती ये है कि कई कंट्रियों के एजुकेशन ही इतने नहीं है कि लोग वहाँ से आ जाएं। तो डोंट ब्लेम दिस कंट्री, अपने आप को हम सीधा करें, क्योंकि यहाँ आने के लिए पहली बात ये होनी चाहिए कि मेरे पास जॉब है, और जॉब के लिए एजुकेशन होना चाहिए, एजुकेशन और प्रोफेशनलिज्म होनी चाहिए, और इंग्लिश आनी चाहिए। अगर ये है तो यू कैन अप्लाई फॉर जॉब्स। पीपल, यहाँ लोग बहुत देखते हैं स्किल्ड वर्करों को कि मुझे कहीं ना जॉब दे दे, लेकिन अगर वो जॉब मिल जाती है तो यू कैन माइग्रेट थ्रू दिस कंट्री। यू कैन माइग्रेट टू दिस कंट्री। वी आर टॉकिंग टू मकबूल, और आपके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आज मिली होगी, लोगों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे जो ये व्यूवर हैं हमारे, उनसे भी हम कहेंगे कि इसको दूसरों तक पहुंचाइए
ताकि दूसरों को भी फ़ायदा हो। इमिग्रेशन के बारे में जो बात की, नेशनलिटी कैंसिलेशन कैसे हो सकती है, सच पर काम करें, झूठ ना बोलें, और इस तरह की बहुत सारी बातें हैं जो हम आप तक पहुंचाते हैं। अगर आपके पास भी कोई ऐसा सवाल है, पूछना चाहते हैं, बिल्कुल नहीं हिचकिचाएं, कमेंट में लिखिए, फ़ोन कर सकते हैं, और हमारा ईमेल नीचे लिखा हुआ है, उस पर भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। आप हमें इजाज़त दीजिए, हम दोनों फिर नेक्स्ट वीक मिलेंगे आपको किसी नए सवालात के साथ, और आपके जवाबात उसमें शामिल होंगे। अपना ख्याल रखिए, हम दोनों को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। You're watching MLS Legal TV. Share it and like it. Channel is for you. Your question answered here. MLS Legal TV.